नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है सर कटा का आतंक। रात के ठीक 12:07 बजे थे। गांव कालसर पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे कोई अदृश्य हाथ गर्दन को छू रहा हो। हर तरफ सन्नाटा, सिर्फ कुत्तों के रोने की आवाज। लेकिन उस रात कुछ अलग था। कालसर गांव पिछले 20 सालों से एक डरावनी कहानी के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे कि रात 12 बजे के बाद गांव की पुरानी सड़क पर एक सर कटा आदमी घूमता है, जिसके हाथ में एक खून से सना कुल्हाड़ी होती है। वो अपना सिर ढूंढ रहा है। राहुल, एक शहर का लड़का, अपने दोस्त विक्रम के गांव कालसर आया था। विक्रम ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, भाई रात को बाहर मत निकलना, यहां सर कटा घूमता है। राहुल हंस पड़ा, यह सब बकवास है, 2026 में भूत प्रेत। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो किस मुसीबत में फंसने वाला है। रात के 11:50 राहुल अपने कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था। अचानक लाइट चली गई, नेटवर्क भी गायब और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। तभी उसे बाहर से किसी के चलने की आवाज आई, थक थक थक, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो। राहुल धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, उसकी सांस रुक गई। बाहर एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसका सिर नहीं था और उसके हाथ में एक खून से टपकती कुल्हाड़ी थी। सरकटा की पहली झलक वो चीज धीरे धीरे राहुल की खिड़की की तरफ बढ़ रही थी, और फिर उसने अपना हाथ उठाया और खिड़की पर जोर से मारा। ड्राम! राहुल डर के मारे पीछे गिर गया। राहुल खुद को समझाने लगा, यह सपना है, यह सपना है। लेकिन तभी खिड़की का कांच अपने आप टूट गया और अंदर ठंडी हवा का तेज झोंका आया और साथ में कदमों की आवाज। अब वो चीज घर के अंदर थी। धीरे धीरे उसके कदम राहुल के कमरे की तरफ आ रहे थे। थक थक थक, हर कदम के साथ जमीन पर खून के निशान बन रहे थे। राहुल ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन बाहर से आवाज आई। कोई दरवाजे को खरोंच रहा था, जैसे नाखून लकड़ी में धंस रहे हों। और फिर एक भारी आवाज गूंजी, मेरा सिर कहां है? अचानक पूरे घर में चीख गूंज उठी, विक्रम की मां की आवाज, बचाओ! और फिर सब कुछ शांत। धीरे धीरे राहुल का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। दरवाजे के पीछे वही सर कटा खड़ा था। उसके शरीर से खून बह रहा था, हाथ में कुल्हाड़ी चमक रही थी और वो राहुल की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो राहुल के पास पहुंचा, उसने कुल्हाड़ी उठाई और जोर से वार करने ही वाला था। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वो सरकटे से बोली, तुझे अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया। सरकटा जोर जोर से तड़पने लगा, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। उसकी कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई और फिर उसने गुस्से में पूरी ताकत से उस परछाई को धक्का दिया, लेकिन परछाई जरा भी नहीं हिली। अचानक वो परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। राहुल ने जो देखा, उससे उसका खून जम गया। वो कोई और नहीं, विक्रम की मां थी। लेकिन उनका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी तरह काली और शरीर से खून टपक रहा था। राहुल चिल्लाया, आंटी, ये क्या हो गया आपके साथ? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोली, ये गांव श्रापित है। विक्रम की मां ने बताया, 20 साल पहले इस गांव में एक काला तंत्र अनुष्ठान हुआ था। गांव वालों ने एक आदमी को बलि चढ़ा दिया था। उसका सिर काटकर अलग कर दिया गया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, मैं लौटूंगा और हर एक से बदला लूंगा। विक्रम की मां बोली, वो आदमी अब सर कटा बन चुका है और हर साल वो अपना सिर ढूंढने आता है। लेकिन सबसे डरावनी बात, जो भी उसके रास्ते में आता है वो मर जाता है। राहुल अब पूरी तरह डर चुका था। उसने पूछा, लेकिन वो मुझे क्यों मारना चाहता है?
विक्रम की मां ने धीरे से कहा। क्योंकि तेरे पास उसका सिर है। राहुल चौंक गया। क्या? यह कैसे हो सकता है? तभी उसे याद आया, शाम को जब वो गांव आया था, उसे रास्ते में एक पुरानी थैली मिली थी जिसे उसने मजाक में अपने बैग में रख लिया था। राहुल ने कांपते हुए अपना बैग खोला और जैसे ही उसने थैली खोली, अंदर से एक सड़ा हुआ इंसानी सिर बाहर गिरा। उसकी आंखें खुली थीं और वो सीधे राहुल को देख रहा था। सर कटा अचानक पागल हो गया। उसने जोर से चीख मारी और दीवार तोड़कर अंदर घुस आया। अब उसे सिर्फ अपना सिर चाहिए था और राहुल उसका शिकार बन चुका था। विक्रम की मां चिल्लाई, जल्दी भाग और उस सिर को वापस उसी जगह रख जहां से मिला था। राहुल बिना सोचे भागने लगा। पीछे सरकटा उसका पीछा कर रहा था। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। रात के अंधेरे में राहुल जंगल की तरफ भाग रहा था। हाथ में वो डरावना सिर था और पीछे सरकटा। पागलों की तरह दौड़ रहा था। जैसे ही राहुल उस जगह पहुंचा जहां से उसे थैली मिली थी, जमीन अपने आप खुलने लगी और अंदर से हाथ निकलने लगे और अचानक किसी ने राहुल का पैर पकड़ लिया। जैसे ही राहुल उस जगह पहुंचा, अचानक जमीन फट गई और अंदर से सड़े हुए हाथ निकलकर उसका पैर पकड़ लेते हैं। राहुल पूरी ताकत से चिल्लाया, छोड़ो मुझे। लेकिन वो हाथ इंसानों के नहीं थे। उनकी पकड़ ठंडी और बेहद मजबूत थी, जैसे कोई उसे नीचे खींचना चाहता हो पीछे से। थक थक थक। सरकटे के कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। वो बस कुछ ही कदम दूर था। उसके हाथ में फिर से कुल्हाड़ी आ चुकी थी। राहुल समझ गया, अगर वो रुका तो मारा जाएगा, अगर नीचे गया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने जोर से पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी जमीन पूरी तरह टूट गई और राहुल अंदर गिर गया। राहुल एक गहरे अंधे कुएं में गिर चुका था। चारों तरफ हड्डियां, खोपड़ियां और दीवारों पर सूखा हुआ खून हवा में सड़ान थी और फुसफुसाने की आवाजें गूंज रही थीं। भाग नहीं पाएगा, अब तू भी हमारा हिस्सा बनेगा। राहुल के हाथ से वो थैली गिर गई और वो कटा हुआ सिर धीरे धीरे लुढ़कते हुए कुएं के बीच बने एक पत्थर के चबूतरे पर जाकर रुक गया। जैसे वो उसी जगह का इंतजार कर रहा था, अचानक पूरा कुआं कांपने लगा। दीवारों पर बनी खोपड़ियों की आंखें चमकने लगीं और फिर ऊपर से सर कटा भी कूद गया। जैसे ही सर कटा उस चबूतरे के पास पहुंचा, उसका शरीर कांपने लगा और धीरे धीरे वो घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपते हाथों से अपना सिर उठाया और उसे अपने शरीर पर रख लिया। जैसे ही सिर जुड़ा, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे कुएं में आग जैसी रोशनी फैल गई। अब वो सिर्फ सरकटा नहीं रहा, वो बन चुका था पूरा राक्षस। वो राक्षस अब राहुल की तरफ देखने लगा और पहली बार उसने साफ आवाज में कहा, तुम इंसानों ने मुझे मारा, अब मैं तुम्हारी दुनिया खत्म करूंगा। अचानक ऊपर से आवाज आई, राहुल पकड़िए। राहुल ने ऊपर देखा, वो विक्रम था। उसने एक रस्सी नीचे फेंकी। राहुल रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन राक्षस ने उसका पैर पकड़ लिया और बोला, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक कुएं के अंदर से खून की बूंदें गिरने लगीं और चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं, जैसे सारे मरे हुए लोग जाग चुके हों। जैसे ही राहुल ऊपर पहुंचने वाला था, रस्सी अचानक टूट गई और वो फिर से नीचे गिरने लगा। सीधे उस राक्षस के खुले हुए जबड़ों की तरफ रस्सी टूटते ही राहुल सीधे नीचे गिरने लगा और नीचे राक्षस अपने खुले जबड़ों के साथ इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अब तू नहीं बचेगा। जैसे ही राहुल उसके मुंह में गिरने वाला था, अचानक ऊपर से विक्रम ने छलांग लगा दी। उसने हवा में ही राहुल को पकड़ लिया। दोनों एक तरफ दीवार से टकराए और जमीन पर जोर से गिरे। राहुल चिल्लाया, तू पागल है क्या? मर जाते हम। लेकिन विक्रम की आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा, यह सब खत्म करने का एक ही तरीका है। विक्रम ने बताया, 20 साल पहले जिस आदमी को मारा गया था वो निर्दोष था और उस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए हर 20 साल में एक और बलि देनी होती है। राहुल का दिल रुक गया जब विक्रम ने कहा, इस बार वो बलि तू है
राहुल पीछे हटने लगा। तू मेरा दोस्त है, ये क्या कर रहा है? लेकिन विक्रम मुस्कुराया। दोस्ती बाद में, पहले गांव बचेगा। राक्षस का प्रकोप। राक्षस जोर से दहाड़ा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने दोनों पर हमला कर दिया। पूरे कुएं में आग जैसी ऊर्जा फैल गई। राहुल समझ गया, अगर वो कुछ नहीं करेगा तो सब खत्म हो जाएगा। अचानक उसने जमीन से कुल्हाड़ी उठा ली। राक्षस तेजी से उसकी तरफ आया। विक्रम चिल्लाया, अभी वार कर। लेकिन राहुल ने राक्षस पर नहीं, विक्रम पर वार कर दिया। कुछ सेकंड के लिए पूरा कुआं शांत हो गया। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर हैरानी थी। तूने मुझे क्यों? राहुल बोला, तू बलि देना चाहता था, मैंने दे दी। जैसे ही विक्रम की जान गई, पूरा कुआं कांपने लगा। राक्षस जोर जोर से चीखने लगा और फिर उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदल गया। अगली सुबह गांव बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राहुल अकेला खड़ा था, चारों तरफ राख और खून। विक्रम की मां फिर से सामान्य हो चुकी थी। उन्होंने कहा, श्राप खत्म हो गया। लेकिन राहुल के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। जैसे ही राहुल गांव छोड़ने लगा, उसे अपने बैग में कुछ भारी महसूस हुआ। उसने बैग खोला और अंदर वही कटा हुआ सिर था। उसकी आंखें फिर से खुल गईं और धीरे से आवाज आई, मैं अभी खत्म नहीं हुआ।